लेवल तक गिरना चाहिए नदीम, रजब और डक्की को। आपने तो मतलब सीधा वो बात स्टार्ट करके उनको मुल्जिम तो बना दिया आप। और हुआ गलत है इस चीज की, मतलब वो मजम्मत के लिए करते हैं। स्टैंड करता हूँ इस खबर पर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन इकराम, मुनीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा रिव्यू एक टिकटॉकर यूट्यूबर हैं जिन्होंने एक्सपोज किया रजब भट्ट और डकी और नदीम नानी वाले को, जो कि स्ट्राइक्स भी भेजते रहते हैं लोगों को अगर कोई उनके खिलाफ वीडियो बनाए तो। लेकिन अब इस लोगों के घरों तक, पुलिस तक ये मामला चले गए हैं। मुनीब खान से जानते हैं कि वो इसको कैसे देखते हैं। सर, तलहा रिव्यू को वाले साहब को उठाया गया और उनका कहना है कि मेरे वाले साहब को CIA पुलिस एहलकारों ने करंट तक भी लगाए हैं, तो इस लेवल तक गिरना चाहिए नदीम, रजब और डकी को। आपने तो मतलब सीधा वो बात स्टार्ट करके उनको मुल्जिम तो बना दिया आपने। कि मतलब आपको लग रहा है, या मतलब पब्लिक ओपिनियन में उनको लग रहा है कि उन्होंने किया है। मैं ना उनकी साइड ले रहा हूँ ना उनकी मुखालफत कर रहा हूँ। मतलब अभी कोई पता नहीं, किया तो पुलिस ने है ना। दूसरी बात, जो हुआ जिसने भी किया जैसे भी हुआ बहुत गलत हुआ। और ये गलत हम पिछले 2 सालों से खप रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, कि पुलिस इस तरह घरों में घुस के ये कर रही है, ये गलत कर रही है। और हुआ गलत है इस चीज़ की, मतलब वो मजम्मत के लिए करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो कंट्रोवर्सी है उनकी, उस चीज़ में मेरा कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा। मुझे एक बात मैं ऐड कर दूँ, इसमें मुझे भी अटैच किया हुआ है साथ ना, मतलब ऐड किया हुआ है साथ। नहीं, आपको तलहा ने अटैक किया हुआ है या रजब? आपने आपने वो उसकी वीडियो नहीं देखी है पूरी? नहीं, मैंने शायद पूरी वीडियो नहीं बस देखी। वो पूरी वीडियो नहीं देखी, मेरा भी अंदर उसने डाला हुआ है। तलहा रिव्यू ने आप पे इल्जाम तराशी की है? हाँ जी, मेरे पे इल्ज़ाम ही लगाया। वो उसे इल्ज़ाम इसलिए कहूँगा क्योंकि मेरा उससे इख्तिलाफ हुआ एक बात पे। वो हमारा एक और टॉपिक था, वो मतलब एक ओल्ड वीडियो है ना? ओल्ड वीडियो है, और वो टॉपिक भी इससे हट के था। मतलब मेरा पर्सनल था कि मेरी कोई एक वीडियो का इशू था, उससे वो डिस्कस करने गया, वहाँ पे हमारी मौके पे थोड़ी सी तू मैं होगी। और खैर उसके बाद बात वहाँ पे सॉर्ट आउट भी होगी। लेकिन इसने फिर उसके 3-4 माह बाद इसका कोई इनसे इशू चला, इसने उसको उठा के इसके साथ लड़ाई की कि जी नदीम ने मुनीब को भेजा है, ये भेजा। नहीं, अभी रिसेंट जो उसके घर रेड हुई है या जो कुछ हो रहा है, जब वो कह रहा है मुझे धमकी आनी, इससे आपका कोई ताल्लुक है जो रिसेंट हो रहा है? नहीं, मैं तो कह रहा, मेरे बात स्टार्ट ही यहाँ से की है कि ये जो भी हुआ ये गलत हो। हमारा उससे इख्तिलाफ हो, वो सब अलग चीज़ है, वो सब बाद में है। ये जो चीज़ गलत है वो गलत है यार। नहीं, फिर ये यार इस लेवल तक गिर जाना, किसी के घर तक पुलिस भिजवा देना, आप यूट्यूबर्स और टिकटॉकर को क्या इस चीज़ का लिए पैगाम देना चाहेंगे कि यार रजब है, डकी है, जो भी हैं, बट व्हाटएवर, लेकिन उनको इस लेवल तक एक दूसरे के साथ जाना चाहिए? अब अभी कंफर्म भी तो नहीं है ना कि वो गए हैं, मतलब उन्होंने किया या नहीं किया। ये चीज़ तो इल्ज़ाम ही है ना। ये तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ गए हूँ, उनके उनके यहीं पे हुआ है। ये तो मेरे सोर्स भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये नदीम नानी और उनके पीछे। जो सोर्स होते हैं ना, ये आप बताते क्यों नहीं? सर, नहीं, आपके पास मतलब कंफर्म न्यूज़ है मेरे कि पास कंफर्म न्यूज़ है कि नदीम नानी वाले ने कि एक ऑफिसर के साथ लिंक है जिस बेस पर उसने तलहा रिव्यू को उठवाया। आप बताएं, मैं इस चीज़ पर ऑन कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ पर स्टैंड करता हूँ इस खबर पर। यार अगर ये हुआ इस तरह तो वो तो गलत हुआ है। उसके जो फादर को इस तरह उठाया, लेट्स सपोज अगर उस तला के साथ है भी इशू और उस पे कोई, अगर उसने कुछ कोई कानूनी कार्रवाई करनी है किसी, तो वो उसकी हद तक होनी चाहिए और मतलब ओपनली होनी चाहिए। उसमें फिर इस तरह ये फैमिली, ये यार ये तो एक कॉमन सी बात है ना। आप किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे यार कि अगर किसी से कोई इशू है तो वो उसका वो इशू उसकी हद तक होना चाहिए ना, उसकी फैमिली उसको तो इसमें नहीं इन्वॉल्व